दास श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 175 जो कि पृष्ठ 154 पर है, उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। शब्द नंबर 175 जो कि पृष्ठ 154 पर है। महाराज जी कह रहे हैं, दुर्मत भरम जीव भुलाया, सार तत् नहीं अंतर गाया। दुर्मत भरम जीव भुलाया, सार तत् नहीं अंतर गाया। तो वो कह रहे हैं कि जो दास है वो अपनी दुर्मति की वजह से भरम में भूला हुआ है। उसके लिए संसार ही सच है और ये उसे याद नहीं रहता कि ये संसार भी खत्म होने वाली चीज है। दुर्मत भरम जीव भुलाया, सार तत् नहीं अंतर गाया। और जो ईश्वर का अभी भी ईश्वर का जो है वो ध्यान नहीं आता, क्योंकि वो संसार के बारे में ही सोचता रहता है। जो कुछ देखे अपनी रचना, अपनी कल्पत को आपे लखना। जो कुछ देखे अपनी रचना, तो जो जैसा इंसान सोचता है वैसा ही देखता है। अब एक आदमी है, वो हर किसी में अच्छाई देखता है तो उसको अच्छे ही लोग नजर आते हैं। एक इंसान है जो हर किसी में बुराई देखता है, उसको बुरे ही लोग नजर आते हैं। एक आदमी है, उसको लगता है कि सारे उसके खिलाफ हैं, सारे उसके बैरी हैं, तो उसको सारे बैरी ही नजर आते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं, और जो एक आदमी है जो काम वासना से भरा हुआ है और उसको हर जगह पे काम वासना ही दिखाई देती है, तो महाराज जी कहते हैं जो कुछ देखे अपनी रचना, अपनी कल्पत को आपे लखना। तो वो वही देखता है जिसकी जो वो सोचता है वही वो संसार में पाता है। आपे दुख पाए नित रोए, अपना बीजा आपे खोए। आपे दुख पाए नित रोए। और कई बार होता है कि दास दूसरों को दोष देता है कि दूसरों की वजह से उसकी जिंदगी में तकलीफें हुई। आपे दुख पाए नित रोए, तो वो जो जो दूसरों को जो दोष देना है वो गलत है। वो अपना ही वो अपना ही जो है अपनी वजह से ही दुख क्रिएट करता है। आपे दुख पाए नित रोए, अपना बीजा आपे खोए। तो जैसा वो बीजता है कि जैसे कि अगर अगर ईश्वर का ध्यान नहीं किया, सारी उम्र अगर संसार के बारे में ही सोचा, तो ये जो है कीमती वक्त ये निकल जाएगा और बाद में रोने से कोई पछताना कोई फायदा नहीं होगा। आपे दुख पावे नित रोए, अपना बीजा आपे खोए। तो जैसा वो बीजता है वैसा ही उसको मिलता है। नाना रंग बटावे नीत, भरम पाए नर होए पलीत। नाना रंग बटावे नीत, तो ये जो मन है तो कई रंगों में बदलता रहता है। कभी ये खुश हो जाता है, कभी ये दुखी हो जाता है, कभी इसको लगता है कि कभी भय में चला जाता है, कभी ये वरी में चला जाता है। तो आप पे नाना रंग बटावे नीत, तो कई रंगों में ये मन जो है जाता रहता है। भरम पाए नर होए पलीत, और भरमाता रहता है इस झूठे संसार में। तो पलीत का मतलब होता है अपवित्र। सत स्वरूप दियो विसार, निथि भर में विच भरम गुबार। तो इतनी जो उम्र है वो ईश्वर को भुला के और संसार को सच मान के गुजार दी।
लोगों को खुश करने की कोशिश की, और लोग लोगों को खुश भी नहीं कर पाए। महाराज जी कहते हैं, दीन गवाया दुनी संग, दुनी न चालीस हाथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। दीन गवाया दुनी संग, तो सारी उम्र दुनिया को खुश करते रहे, दुनिया 40 हाथ, लेकिन दुनिया ने साथ नहीं दिया। पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, तो परिवार के मोह में सारी उम्र निकाल दी। तो पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, गाफिल का मतलब है लापरवाह, लापरवाही से अपने पांव पे ही कुल्हाड़ा मारा। तो महाराज जी कहते हैं, सत्य स्वरूप दियो विसार, निथि भर में विच भरम गुबार, और हमेशा इस भरम में, इस संसार की माया में घूमता रहा। बिन सत्सेव न छूटन पाए, सात जनाने भेद दिखलाए। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, बिन सत्सेव न छूटन पाए, सात जनाने भेद दिखलाए। तो जब तक ये ईश्वर की सेवा नहीं करता, जब तक इसमें ह्यूमिलिटी नहीं, जब तक इसमें अहंकार है, जब कोई जब किसी की सेवा करने का मौका मिलता है, तो दास को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि खुद भगवान ही उसके पास आया, ईश्वर ही सहायता मांगने आया है। तो ईश्वर ही सहायता देने वाला है और ईश्वर ही सहायता मांगने वाला है। तो महाराज जी कहते हैं, बिन सत सेव न छूटन पाए। अब महाराज जी थे, वो हर किसी में ईश्वर का रूप देखते थे, और जब उन्होंने हकीम का काम किया, वैद्य का काम किया, तो वो प्रोफेशन नहीं कर रहे थे, वो व्यवसाय नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ईश्वर की सेवा कर रहे थे। तो बिन सत सेव न छूटन पाए, सात जनाने भेद दिखलाए। तो महाराज जी ने ये बताया है, ये भेद बताया है कि अगर किसी की सेवा करने का मौका मिलता है, तो अहंकार नहीं करना चाहिए कि दास जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ईश्वर खुद ही हेल्प मांगने आया है। तो जब तक ये अहंकार रहेगा कि मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूं, तो वो बात नहीं बनेगी। ये महाराज जी इसका भेद बताते हैं कि किस तरह से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो जब सेवा का मौका मिलता है, वो भी ईश्वर ही देता है। तो पूरन पूरे आप भगवंत, सो जन सिमरे सो होए निशंक, पूरन पूरे आप भगवंत। अब महाराज जी कहते हैं, ईश्वर पूरा है, ईश्वर पूरा है। इसका मतलब यह है कि चाहे दास जितना मर्जी धन कमा ले, तब भी वो खाली रहेगा। चाहे वो बड़ी से बड़ी स्टेटस प्राप्त कर ले, तब भी वो खाली रहेगा। चाहे वो कई किताबें लिख दे और एक बहुत बड़ा राइटर भी बन जाए, तब भी वो अंदर खाली रहेगा। चाहे वो नोबेल प्राइज जीत ले, तब भी वो खाली रहेगा। पूरन पूरे आप भगवंत, वही पूरा होता है जिसको ईश्वर मिलता है। ईश्वर ही वो एम्प्टी होल जो आत्मा में है, जो आत्मा में जो छेद है, वो ईश्वर ही भर सकता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, पूरन पूरे आप भगवान। ईश्वर ही है जो पूरा कर सकता है, ईश्वर ही जो है पूरी तरह से तृप्त कर सकता है। अदरवाइज इंसान हमेशा भूखा रहता है। तो पूरन पूरे आप भगवान। महाराज जी कहते हैं, चाहे चाहे वो चक्रवर्ती राजा भी बन जाए, तब भी वो भूखा रहता है।
और महाराज जी की दृष्टि में जो चक्रवर्ती राजा है वह भी भूखे कुत्ते की तरह है। तो पूरन पूरे आप भगवंत, तो सिर्फ ईश्वर ही पूरा है, वही ही हमारी भूख को पूरी तरह से मिटाता है। पूरन पूरे आप भगवंत, जो जन सिमरे सो होए निशंक। निशंक का मतलब जिसका कोई भय नहीं रहता। जो जन सिमरे सो होए निशंक। अब दास जो है हमेशा भय में रहता है, तो ये भय कब जाता है? जो जन सिमरे सो होए निशंक, जब सिमरन करता है तो सारा भय चला जाता है। अपने भरम को आप निवारे, साचा सिमरन सतरूप विचारे। अपने भरम को आप निवारे, तो जो इसीलिए महाराज जी कहते हैं अपने पे कृपा अपने आप करनी है। महाराज जी ने तो रास्ता बता देना। कई लोग ये महाराज जी से उम्मीद करते थे कि महाराज जी सिर्फ उनके सिर पे हाथ रख दें और सब कुछ हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रास्ता बताते हैं, अपने पे कृपा तुमने खुद करनी है। अपने भरम को आप निवारे, तो जो महाराज जी की सहायता से अपने भरम को वो दूर कर सकता है। भरम क्या है? उसने इस शरीर को सच मान लिया है, उसने इस संसार को सच मान लिया है। उसको ये याद नहीं रहता कि ये शरीर नष्ट होने वाला है, उसको ये याद नहीं रहता ये संसार नष्ट होने वाला है। अब दास की जिंदगी में उसके कई रिश्तेदार थे, उसके 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 पिता थे, उसके माता थे, उसके चाचा जी थे, उसके कई रिश्तेदार थे, वो एक एक करके चले गए, वो एक एक करके मर गए। इसी तरह से इस संसार ने भी मर जाना है, ये उसको याद नहीं रहता। उसको यही लगता है ये संसार हमेशा के लिए सच रहने वाला है, ये संसार भी मरने वाला है। क्योंकि दास की अब उम्र 70 साल है, 10-20 साल में उसके लिए ये संसार भी मर जाएगा। तो ये महाराज जी कहते हैं अपने भरम को आप निवारे। उसको ये याद रखना है, ये ना तो ये संसार रहने वाला है, ना ये शरीर रहने वाला है। उसके लिए अभी भी ये भरम है कि ये संसार सच है, अभी भी ये भरम है कि ये शरीर सच है। अपने भरम को आप निवारे, साचा सिमरन सतरूप विचारे। और वो साचा सिमरन ईश्वर का सिमरन करे। जिसका दिया सब जगत रचाए, इसे विसार नर बहु पछताए। जिसका दिया सब जगत रचाए, जो सारी दुनिया को रोजी रोटी पहुंचाता है, जो जो पक्षियों को, वो पक्षियों को कोई किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, उनको भी जो दाना है वो परमात्मा पहुंचाता है। यहां तक कि पत्थर में एक जंतु है, उसको भी परमात्मा उसको उसकी रोजी दे रहा है। तो जिसका दिया सब जगत रचाए, जो सारी दुनिया की देखभाल कर रहा है, जिसने हमेशा से, दास सोचता है कि वो अपनी अकल से या अपनी लियाकत से सरवाइव कर रहा है, ये सच नहीं है। ईश्वर ही पीछे सब कुछ कर रहा है। तो जिसका दिया सब जगत रचाए, जिसके देने से सारा सारा जगत तृप्त होता है, तिसे विसार नर बहु पछताए। तो जब 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 दास भूल जाता है, जब ये जब ये कहने लगता है, जब ये कर्ता बनता है, जब ये कहता है मैं करने वाला हूं, जब ये कहता है कि मैं बहुत लायक हूं, जब ये कहता है कि मैं बहुत आ, आ, दास को याद है कि जब वो स्कूल कॉलेज में था तो उसके जो थे वो पढ़ाई में अच्छा था, और वो परीक्षा में अक्सर प्रथम आया करता था। तो दास को अहंकार हो गया कि मैं बहुत लायक हूं। वो भूल गया कि जो कुछ जो कुछ लियाकत है वो ईश्वर की दी हुई है। इसी तरह से जो भी जिंदगी में कामयाबी मिली, वो भूल गया, उसने उसने अपने आप क्रेडिट ले लिया कि मैं बहुत कामयाब हूं। उसको ये याद नहीं रहा कि सब कुछ ईश्वर देने वाला है। तो जिसका दिया सब जगत रचाए, तिसे विसार नर बहु पछताए। तो जब इंसान अहंकार करता है, जब इंसान कहता है कि मैं करने वाला हूं, तो वो बहुत पछताता है।
जिसके होए देखे संसार, भाई बहन मित्र विचार। तो जिसकी कृपा से इतने सारे संबंधी हैं, जिसकी कृपा से इतने रिश्तेदार हैं, इतना प्रेम है, जिसके होए देखे संसार, भाई बहन मित्र विचार, वो ईश्वर की कृपा से ही है। जिसके बल छत्तर सिरधारी, जिसके बल बहुभोग विचारी। अगर कोई राजा भी बन जाता है तो उसके पीछे भी ईश्वर की ही शक्ति है। इंसान अहंकार करता है, वो कहता है कि मैं अपनी मैं अपनी चतुराई से राजा बना। तो जिसके बल छत्तर सिरधारी, वही राजे को राजा बनाने वाला है। उसकी कृपा से एक भिखारी भी राजा बन जाता है। जिसके बल बहुभोग विचारी, और जो भी जिंदगी में आनंद किया, जो भी उसने भोग किया है, वो ईश्वर की ही कृपा से किया है। इस संदर्भ में दास एक दृष्टांत देना चाहेगा। ये दास गुरु मेरे गुरुदेव से पेज 351 पे पढ़ रहा है। तो ये महाराज जी की बाबूजी से बातचीत हुई है, और प्रेमियों ने, आप सब ने इस बात को कई बार सुना भी है। लेकिन हर बार जब भी इस दृष्टांत को दास पढ़ता है, एक नया ही मीनिंग आता है। तो इसलिए दास फिर से इस दृष्टांत को पढ़ेगा। दूधपान के बाद सत्संग के संबंध में बातचीत होने लगी। अन्य प्रेमियों के अलावा प्रेमी देवराज गुप्त को भी अपना विचार प्रकट करने की आज्ञा हुई। जैसा सब प्रेमी जानते हैं कि इस दृष्टांत को सुन चुके हैं, तो महाराज जी ने बाबूजी से कहा कि वो अपना विचार पेश करें। प्रेमी ने हाथ जोड़कर और कुछ हंसकर कहा, महाराज जी मैं भुगत चुका हूं, अब वह गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो आ, तो हम सब प्रेमी जानते हैं कि एक बार बाबूजी ने जिद करके सत्संग में बोलने की महाराज जी से इजाजत मांगी, और जब महाराज जी ने उनको बोलने के लिए कहा तो वो बोल नहीं पाए। आ, आ, इसी संदर्भ में एक उपनिषदों में एक कहानी भी आती है कि एक बार देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ, और देवता लोग जो थे उस संग्राम में जीत गए। और उसके बाद देवता लोग बड़ी देर तक जश्न मनाते रहे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, देखो हमने असुरों को हरा दिया। तो कहते हैं कि वो कई दिन तक अपना कोई काम वाम भूल गए, सारा टाइम वो अपना भोग विलास कर रहे थे, और अपने आप को अपने आप को शाबाश दे रहे थे कि हम बहुत बहादुर हैं, हमने असुरों को पराजित कर दिया है। तो कहते हैं कि एक यक्ष जो है वहां पे आ गया। तो इंद्र ने कहा, सबसे पहले अग्नि देवता को कहा, अग्नि देवता के देखो वह सामने एक यक्ष आया है, उसे पूछो कि वो क्या चाहता है। तो अग्नि देवता गए। तो अग्नि देवता कहते कि आप कौन हैं? यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अग्नि देवता ने कहा कि मैं अग्नि देवता हूं, मैं चाहूं तो सारी दुनिया को जला सकता हूं। मैं जब बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वन जला देता हूं, इतनी मेरे में शक्ति है। यक्ष ने कहा, अच्छा इतने आप में शक्तिशाली हैं, तो ये मेरे हाथ में एक तिनका है, इसको आप जला के दिखाइए। तो अग्नि देवता जो थे बड़े हंसने लगे, कहते हैं कि मैं तो बड़ी बड़ी सारी दुनिया जला दूं, और ये तुम एक तिनका लेके आए हो। यक्ष ने कहा कि जला के तो दिखाओ। तो अग्नि देवता ने बड़ी कोशिश की और उसको जला नहीं पाए, तो वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। इसके बाद इंद्र ने वायु देवता को भेजा और कहा कि जाके पता करो कि ये कौन है। तो वायु देवता से भी उसने यही
यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? कहता मैं वायु देवता हूं, मैं चाहूं तो बड़े बड़े तूफान ला देता हूं, बड़े 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 पेड़ जो हैं उसको उखाड़ देता हूं, पूरे पूरे चाहूं तो सारे सारी जो बिल्डिंगें हैं उनको उखाड़ देता हूं, इतनी मेरे में शक्ति है। कहते इतनी शक्ति है तो इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तो वायु देवता ने बड़ी कोशिश की और उस तिनके को ना उड़ा पाए, तो वो शर्मिंदा होके चले गए। तो वो यक्ष जो थे वो ईश्वर ही थे, जो यक्ष के रूप में आए थे। वो देवताओं को ये दिखाना चाहते थे कि जिस बल का तुम अभिमान करते हो वो बल जो है ईश्वर का ही दिया हुआ है। और इसी तरह से बाबूजी के साथ भी हुआ। बाबूजी को कुछ जो जो बात बाबूजी के साथ हुई वो हम सब के साथ होती है, हम सब पे लागू होती है। ये जो घटनाएं होती हैं वो हम सबको शिक्षा देने वाली हैं। तो बाबूजी को अभिमान था कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, तो लेकिन वो महाराज जी ने उनको दिखा दिया कि अगर जो 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 बोलते हैं उसके पीछे गुरु की शक्ति है, गुरु की शक्ति के बिना वो नहीं बोल सकते। तो आगे कहते हैं, सुनते ही गुरुदेव की भाव भंगिमा बदल गई, आंखों में प्रेम झलकने लगा। वत्सल भाव में बोले, लाल जी आज ये खुद कह रहे हैं, तुम अपने विचार जरूर प्रकट करो। तो इस बार महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि भाई पिछली बारी तुम नहीं कुछ बोल पाए, लेकिन इस बारी क्योंकि गुरु कह रहे हैं इसलिए बोलो, ये समझ के कहो, ये समझ के बोलो कि गुरु ही बुलवाने वाला है। गुरुदेव का वत्सल रूप देखकर प्रेमी ने हाँ कर दी। 1 वर्ष पहले इन्हीं प्रेमी ने जोर देके समय लिया था। तो तो इस घटना की यही खास बात यह है कि ये याद रखना चाहिए कि कई बारी जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो कई बारी कुछ रिद्धि सिद्धियां भी मिलती हैं। कोई जैसे 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 महाराज जी के कई प्रेमी थे, कोई बहुत बड़ा अच्छा राइटर बन गया, कोई बहुत बड़ा स्पीकर बन गया, कोई किसी में कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति भी आ गई। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ देने वाला गुरु है। और जब जब भी हम महाराज जी की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में से कौन है जो 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 खाना ना खाए, जो सोए ना, जिसकी भूख प्यास और निद्रा पे पूरी जीत हो। दास को तो महाराज जी के कई महाराज जी के कई प्रेमी बहुत उन्होंने बहुत आध्यात्मिक तरक्की भी की है, लेकिन कोई भी इस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे महाराज जी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने भूख प्यास निद्रा को जीत लिया हो। तो इसलिए अगर कोई थोड़ा सा सिमरन हो जाता है या कोई थोड़ी सी आध्यात्मिक तरक्की हो जाती है तो अहंकार नहीं करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि महाराज जी कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जब जब सूरज छिप जाता है तो उसके बाद जुगनू जो है, जुगनू रोशनी देता है और सोचता है कि मैं सारी दुनिया को रोशनी दे रहा हूं। लेकिन जुगनू जो है वो शर्मिंदा हो जाता है, जब सूरज निकल जाता है तो उसकी रोशनी का कोई पता नहीं। इसी तरह से जो ये जो है अहंकार जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके आगे महाराज जी कहते हैं समय समाप्त हो रहा है तो दास जो है आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करेगा। आशा तृष्णा जेवड़ी गल में लीनी धार, मंगत छूटे कह बिद आपे करे विकार।
आशा तृष्णा जेवड़ी गल में लीनी धार, मंगत छूटे कह विद आपे करे विकार। तो आशा और तृष्णा की रस्सी अपने गले में दास ने डाल ली है। आशा क्या है? आशा इस संसार से आशाएं, कि इस संसार से मेरे को खुशी मिलेगी। ये ख्याल कि संसार की जो दास है संसार की चमक दमक में भूल जाता है और उसको लगता है वो संसार से आशाएं करने लगता है। और महाराज जी ने कहा कि ये संसार अधूरा है। तो आशा तृष्णा जेवड़ी, तृष्णा जो कि जन्म जन्म की डिजायर है, और दास ने अपनी तृष्णा को कम नहीं किया, तृष्णा को बढ़ा लिया। तो आशा तृष्णा जेवड़ी गल में ली नी धार, तो अपने गले में धार ली, अपने गले में डाल ली ये रस्सी। मंगत छूटे कह बिद आपे करे विकार। तो किस तरह से छूटेगा? अगर ये अपने आप विकार करता रहता है, अगर विकारों में ही इसकी जिंदगी लगी हुई है, अगर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ है, तो इस तरह से कैसे छूटेगा? तो इसलिए जो इस पे गुरु ही छुड़ा सकता है, परमात्मा ही छुड़ा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।